CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारा अद्भुत संसार। पृष्ठ संख्या 152। इस पृष्ठ पर बाईं तरफ ऊपर की ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर दाईं तरफ एक इंद्रधनुष और रंग-बिरंगी उड़ती चिड़ियाओं का चित्र दिया गया है। पाठ 10 हमारा आकाश। क्या आपने कभी आकाश की ओर देखा है? दिन के अलग अलग समय पर आकाश भिन्न भिन्न दिखाई देता है। सुबह, दोपहर और रात में आकाश का रंग परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। सूर्य का रंग भी बदलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ तक कि चंद्रमा का आकार और आकृति भी समय के साथ बदलती हुई दिखाई देती है। पक्षियों, जंतुओं, पेड़ों और मनुष्यों की गतिविधियां भी दिन के समय परिवर्तित होती रहती हैं। आकाश के छायाचित्र। चित्र बनाइए। दिए गए स्थानों पर सुबह, दोपहर और रात के आकाश का चित्र बनाइए। इस पृष्ठ पर सुबह का आकाश, दोपहर का आकाश और रात का आकाश बनाने के लिए रिक्त स्थान दिए गए हैं। इन स्थानों में आपको सुबह का आकाश, दोपहर का आकाश और रात के आकाश का चित्र बनाना है। पृष्ठ संख्या 153। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर आकाश में सूरज का चित्र दिया गया है, जिसमें सूरज अपनी लालिमा बिखेर रहा है। लिखिए, दी गई तालिका में सुबह, दोपहर और रात के समय आकाश में आप जो देखते हैं उसके विषय में लिखिए। आपके लिए कुछ बॉक्स पहले से भरे हुए हैं। आप इनमें नई बातें जोड़कर अपनी तालिका को बढ़ा सकते हैं। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है, जिसके 3 भाग हैं: सुबह का आकाश, दोपहर का आकाश, रात का आकाश। उदाहरण के तौर पर सुबह का आकाश नारंगी रंग का आकाश, दोपहर का आकाश और रात का आकाश ये रिक्त रखा गया है। इसी प्रकार दोपहर का आकाश सूर्य का तेज प्रकाश, रात का आकाश चंद्रमा और तारे। इसी प्रकार तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को आप स्वयं भरिए। सहपाठियों के साथ अपने अवलोकनों को साझा कीजिए और उनके अवलोकनों से इसकी तुलना कीजिए। क्या आपने दिन के अलग अलग समय पर जंतुओं और पौधों की गतिविधियों में और उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन देखा? इन परिवर्तनों पर अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और एक सूची बनाइए। क्या आपने दिन के अलग अलग समय पर जंतुओं और पौधों की गतिविधियों में और उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन देखा है? इन परिवर्तनों पर अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और एक सूची बनाइए। क्या आप आकाश में सबसे चमकीली वस्तु का अनुमान लगा सकते हैं? ये सूर्य है। वास्तव में ये इतना चमकीला है कि जब ये आकाश में उपस्थित होता है, तब हमें अन्य तारे दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य हमें प्रकाश और ऊष्मा देता है। पृष्ठ संख्या 154। आकाश में सूर्य सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला तारा है। सूर्य सुबह के समय उगता हुआ प्रतीत होता है। जब तक कि ये सिर के ऊपर नहीं आ जाता, तब तक ये ऊपर की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे ये आकाश में दूसरी ओर ढलता हुआ अदृश्य हो जाता है। हम सभी आकाश में सूर्य की इस दृश्य यात्रा से आनंदित होते हैं। चर्चा कीजिए, क्या आपने सूर्योदय और सूर्यास्त के समय होने वाले परिवर्तन का अवलोकन किया है? पहला, दिन के आकाश का अवलोकन लिखिए। 2. पक्षी और जंतु क्या करते हैं? 3. घर पर होने वाले परिवर्तन का अवलोकन लिखिए। जब सूर्य डूबता है तब। पहला, डूबते समय सूर्य का अवलोकन लिखिए। 2. पक्षी और जंतु क्या करते हैं? 3.
घर पर होने वाले परिवर्तन का अवलोकन लिखिए। इस पृष्ठ पर दाईं तरफ उगते हुए सूरज और बांग देते हुए मुर्गे का चित्र दिया गया है। शिक्षण संकेत: विद्यार्थियों को पौधों, जंतुओं एवं मनुष्यों की गतिविधियों तथा व्यवहार में दिन के अलग-अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन करने एवं उन्हें साझा करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। पृष्ठ संख्या 155। छाया: क्या आपने कभी छाया को अपने साथ चलते हुए देखा है? यदि आप दौड़ते हैं तो आपकी छाया भी आपके साथ दौड़ती हुई दिखाई देती है। यदि आप अलग-अलग मुद्राएं बनाते हैं तो छाया का आकार भी बदल जाता है। आइए छाया के विषय में कुछ रोचक बातें जानते हैं। प्रातःकाल की छाया, मध्याह्न दोपहर की छाया, सायंकाल शाम की छाया। इस पृष्ठ पर प्रातःकाल की छाया का चित्र दिया गया है, जिसमें एक बालक अपने दोनों बाहें फैलाए खड़ा हुआ है और उसके ठीक पीछे जमीन पर उसकी छाया बनी हुई है, जो उसकी लंबाई से अधिक है। मध्याह्न दोपहर की छाया, इसके ठीक सामने एक लड़की का छाया का चित्र दिया गया है, जिसमें इसकी छाया इसके ठीक नीचे बनी हुई है और वो आकार में छोटी है। सायंकाल यानी शाम की छाया, इस चित्र में एक खेलते हुए बालक की छाया का चित्र दिया गया है, जिसमें इसकी छाया सामने की ओर बनी हुई है और छाया की लंबाई बालक की लंबाई से अधिक है। दिए गए चित्रों की छाया में क्या अंतर है? सुबह की छाया लंबी होती है, दोपहर की छाया छोटी होती है और शाम की छाया फिर से लंबी हो जाती है। यद्यपि सायंकाल की छाया सुबह की छाया के विपरीत दिशा में दिखाई देती है। इस पृष्ठ पर एक लड़की का चित्र दिया गया है, जिसके आसपास 4 गोले बने हुए हैं। उन गोलों में इसके मस्तिष्क में आए सवाल लिखे हुए हैं, जैसे मेरी छाया कैसे बदल गई? क्या ऐसा सभी वस्तुओं के साथ होता है? क्या छाया केवल सूर्य के प्रकाश में ही बनती है? मैं आश्चर्यचकित हूँ, ये परिवर्तन क्यों होता है? पृष्ठ संख्या 156 पता कीजिए। आइए कुछ रोचक करने का प्रयास करते हैं। 1. एक टॉर्च और एक छड़ी लीजिए। दरवाजे और खिड़कियां बंद करके कमरे में अंधेरा कीजिए। 2. एक हाथ में छड़ी पकड़िए और टॉर्च को जलाइए। टॉर्च के प्रकाश को छड़ी पर डालिए। 3. इन परिस्थितियों में छड़ी की छाया में होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन कीजिए। क. छड़ी को आगे पीछे करने पर। ख. टॉर्च की दिशा में परिवर्तन करने पर। इस पृष्ठ पर बाईं ओर एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक लड़की एक छड़ी पर टॉर्च की सहायता से प्रकाश डाल रही है। सोचिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि हम छड़ी यानी वस्तु और प्रकाश के स्रोत के बीच की दूरी को परिवर्तित करें तो छाया कैसे परिवर्तित होती है? बिंदु 2. यदि हम टॉर्च प्रकाश के स्रोत की दिशा को बदलते हैं तो छाया कैसे परिवर्तित हो जाती है? यदि वस्तु प्रकाश के स्रोत के समीप होती है तो छाया बड़ी होती है। यदि प्रकाश के स्रोत की दिशा बदलती है तो छाया की दिशा भी बदलती है। हम सुबह और शाम की छाया को अलग-अलग दिशाओं में बनते हुए देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? पृष्ठ संख्या 157 चित्र बनाइए। दिए गए चित्रों में सूर्य की स्थिति और उसकी छाया को चित्रित कीजिए। इस पृष्ठ पर एक बालक के 3 चित्र दिए गए हैं: प्रातःकाल, मध्याह्नकाल और सायंकाल। सूर्य की स्थिति और उसकी छाया को समय के अनुसार चित्रित कीजिए। प्रातःकाल के समय सूर्य पूर्व से उगता हुआ प्रतीत होता है और दोपहर तक सिर के ऊपर आ जाता है। फिर दोपहर के बाद धीरे-धीरे पश्चिम की ओर बढ़ता है। छाया की दिशा भी सूर्य की गति के कारण
परिवर्तित होती है। पृष्ठ संख्या 158 सूर्य द्वारा छाया निर्माण। इस पृष्ठ पर प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल का एक चित्र दिया गया है। पहले चित्र में प्रातःकाल सूर्य की स्थिति के अनुसार उस पेड़ की छाया का चित्र दिया गया है। दूसरे चित्र में मध्याह्न काल में सूर्य की स्थिति में पेड़ की छाया का चित्र दिया गया है और तीसरे चित्र में सायंकाल सूर्य की स्थिति में बने हुए पेड़ की छाया का चित्र दिया गया है। क्या आप जानते हैं, हम छाया को देखकर समय का पता लगा सकते हैं। प्राचीन समय में लोगों ने इस घटना को समझा और समय बताने के लिए एक उपकरण बनाया। इसे सूर्य घड़ी कहा जाता है। राजा जयसिंह ने जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, वाराणसी तथा मथुरा में जंतर मंतर बनवाया। इसमें एक सूर्य घड़ी है जिसे सम्राट यंत्र कहा जाता है। ये छाया के आधार पर समय को सटीक रूप से बता सकता है। छाया के साथ खेलना। छाया से अलग अलग आकृतियां बनाना बहुत रोचक है। अपने मित्रों के साथ करके देखिए। इस पृष्ठ पर छाया द्वारा अलग अलग आकृतियों का चित्र दिया गया है। शिक्षण संकेत। विद्यार्थियों को प्रदर्शनीय आकृतियां, कटआउट बनाने और छाया कठपुतली का प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। पृष्ठ संख्या 159 छाया कठपुतली भारत में लंबे समय से प्रचलित है। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर दाईं तरफ छाया कठपुतली का चित्र दिया गया है। रात्रि का आकाश। इस पृष्ठ पर रात्रि के आकाश का एक चित्र दिया गया है। सूर्यास्त के बाद आकाश हजारों टिमटिमाते तारों से चमकता है। हम रात्रि के आकाश में तारों के विभिन्न पैटर्न देखते हैं। दिए गए बॉक्स में अपने देखे हुए एक पैटर्न का चित्र बनाइए। अपनी चित्रकारी को अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और तारों के विभिन्न सामान्य पैटर्नों पर चर्चा कीजिए। शिक्षण संकेत। विद्यार्थियों द्वारा देखे गए पैटर्न सामान्य रूप से पहचाने जाने वाले पैटर्नों जैसे कि सप्तऋषि आदि से अलग हो सकते हैं। इसका उद्देश्य उन्हें आकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना है। पृष्ठ संख्या 160 चंद्रमा रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा प्रतीत होने वाला प्राकृतिक उपग्रह है। इसका सौंदर्य एवं रहस्य मनुष्यों को हमेशा से मुग्ध करता रहा है। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर दाईं तरफ चांद का एक चित्र दिया गया है। चित्र बनाइए। आकाश में चंद्रमा को देखिए और इसकी उन आकृतियों के चित्र बनाइए जो आपने अलग अलग रातों में देखी हैं। आकाश में चंद्रमा का अवलोकन कीजिए और इसकी उन आकृतियों के चित्र बनाइए जो आपने अलग अलग रातों में अवलोकन किया है। इस पृष्ठ पर चित्र बनाने के लिए आपको 9 रिक्त स्थान दिए गए हैं, जिसमें आपको चंद्रमा की अलग अलग आकृतियों के चित्र बनाने हैं। चर्चा कीजिए। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि बिंदु 1 क्या चंद्रमा के आकार में परिवर्तन का कोई पैटर्न है? बिंदु 2 क्या कभी ऐसा भी होता है जब चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता? चंद्रमा का आकार प्रत्येक रात्रि में भिन्न भिन्न दिखता है। 15 रातों में ये एक पूर्ण वृत्त होता है जिसे पूर्णिमा कहा जाता है। कुछ अन्य रातों में ये अक्षर सी की आकृति जैसा दिखता है। कुछ रातों में ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये बीच से कट गया हो। कभी कभी रात को चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता है। पृष्ठ संख्या 161 इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर चंद्रमा की विभिन्न आकृतियों के चित्र दिए गए हैं। कभी कभी रात को चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता है। इसे अमावस्या कहा जाता है। ये आवधिक रूप से होता है। प्राचीन संस्कृतियों के लोग चंद्रमा के आकार का उपयोग दिनों की गिनती के लिए करते थे। इससे प्राचीन काल में तिथि पत्रों का आरंभ हुआ। हम चंद्रमा के दिखाई देने के आधार पर अनेक पर्व मनाते हैं। दीपावली उस दिन मनाया जाता है
जब आकाश में चंद्रमा नहीं होता। रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा तब मनाए जाते हैं जब आकाश में पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। ईद उस दिन मनाई जाती है जब अमावस्या के बाद पहली रात को चंद्रमा दिखाई देता है। इस पृष्ठ पर नीचे की ओर मनाए जाने वाले उत्सवों और पर्वों का चित्र दिया गया है। पहला चित्र छठ पूजा का है, दूसरा चित्र करवा चौथ का है, तीसरा चित्र ईद का है, चौथा चित्र पोंगल का है और पांचवा चित्र दीपावली का है। पृष्ठ संख्या 162। लिखिए, क्या आप अपने परिवार या समुदाय में सूर्य या चंद्रमा से संबंधित कोई पर्व मनाते हैं? आप उन्हें अपनी भाषा में क्या कहते हैं? इसके लिए आपको रिक्त स्थान दिया गया है, जिसे आपको स्वयं लिखना है। भारत का चंद्रयान मिशन। आपने कक्षा 3 की अंग्रेजी और हिंदी पाठ्य पुस्तकों में चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ा होगा। 23 अगस्त 2023 को भारत का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा और चंद्रमा की सतह के आंकड़े एकत्र किए। इसके ठीक सामने इस पृष्ठ पर बाईं ओर चंद्रयान का चित्र दिया गया है। आइए विचार करें। 1. अंतर बताइए। क. दिन और रात। ख. प्रातःकालीन आकाश और सायंकालीन आकाश। ग. दिन और रात के समय हमारी गतिविधियां। घ. दिन और रात के समय जंतुओं की गतिविधियां। 2. कुछ बातों की जांच कीजिए। एक शिक्षक ने कहा कि दिन के समय सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है। इस कथन के बारे में मीरा की कुछ जिज्ञासा है और वो अपने शिक्षक से प्रश्न पूछना चाहती है। कम से कम 2 ऐसे प्रश्न लिखिए जो वो पूछ सकती है। पृष्ठ संख्या 163। 2. कुछ बातों की जांच कीजिए। एक शिक्षक ने कहा कि दिन के समय सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है। इस कथन के बारे में मीरा की कुछ जिज्ञासा है और वो अपने शिक्षक से प्रश्न पूछना चाहती है। कम से कम 2 ऐसे प्रश्न लिखिए जो वो पूछ सकती है। 3. समझाइए। मान लीजिए आप सुबह और दोपहर के समय एक ही स्थान पर खड़े हैं। सुबह आपकी छाया एक दिशा में होगी, जबकि दोपहर को दूसरी दिशा में। ऐसा क्यों? क्या आपकी छाया की लंबाई दोनों समय समान होगी? 4. शब्दों के साथ रचनात्मक बनिए। क. आकाश की सुंदरता से प्रेरित होकर एक कविता लिखिए। ख. पहेली पूर्ण कीजिए और उसका उत्तर दीजिए। रंग में एक, आकार अनेक, उजाले में दिखता जैसे हो रहस्य कोई विशेष। इसका उत्तर लिखने के लिए आपको रिक्त स्थान दिया गया है। ये क्या है? इसके नीचे रिक्त स्थान दिया गया है, जिसे आपको स्वयं लिखना है। पृष्ठ संख्या 164। टिप्पणी। अध्याय 10 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार। वाचन स्वर विभा लक्ष्मी। ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत। संपादन मोहम्मद शमीम खान। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।